Namaste, this is Dr. Poonam Sharma, Assistant Professor, Department of Organon of Medicine, Faculty of Homeopathic Science, JVWU Jaipur. Today we are going to discuss about cardinal principle or fundamental principle of homeopathy. तो होम्योपैथी में हम प्रिंसिपल्स इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज होम्योपैथी इज अ साइंस, और साइंस को पढ़ने के लिए उसके कुछ फिक्स प्रिंसिपल होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन करना चाहिए. वो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन होता है वो हमारे एक एक प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है. तो इन होम्योपैथी जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका नाम है लॉ ऑफ सिमिलिया. ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है. द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ सिमिलिया, और ये लॉ ऑफ सिमिलिया जो होता है सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर. सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर का मतलब होता है लाइक क्योर लाइक. होम्योपैथी हमारी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है. मतलब जो मेडिसिन हमारी सिमिलर होती है हमारे बीमारी के अकॉर्डिंग, हम उसी मेडिसिन को पेशेंट को देते हैं. यानी कि जो जिस चीज़ को क्रिएट करती है हम उसी मेडिसिन को सिमिलर करने के बाद पेशेंट को देते हैं. और इस प्रिंसिपल को यूज करने के बाद हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ है वो जब क्रिएट होती है तो हमारी नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ है वो वहाँ से हट जाती है और जो पेशेंट है वो क्योर हो जाता है. एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स. लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब है ओनली वन ड्रग. मतलब वी शुड यूज ओनली वन ड्रग एट अ टाइम. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो होम्योपैथी है उसमें हम जो डायनामाइजेशन करते हैं, ड्रग प्रूविंग जो करते हैं, उसमें हम एक ही मेडिसिन के सिम्टम्स देखते हैं. अगर हमने एक से ज़्यादा मेडिसिन दी तो सिम्टम्स जो हैं वो मिसमैच हो जाएंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि सिमिलरिटी कैसे करनी है. तो अकॉर्डिंग टू ड्रग प्रूविंग एक ही मेडिसिन को जब प्रूव किया जाता है तो एक ही मेडिसिन को एक बार में देना चाहिए. The third law is law of minimum. लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब है कि जब हम मेडिसिन की सिमिलरिटी को देखते हैं तो हमें उसका पोटेंटाइजेशन यानी कि उसकी पोटेंसी भी देखनी होती है. पोटेंसी को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी मिनिमम डोज होती है हम उसे ही अप्लाई करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि जितना हमारा आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ वो हमारे नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमें वही फिक्स पोटेंसी देने की कोशिश करनी चाहिए. इससे क्या होता है कि जो पोटेंसी हम देते हैं वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ को क्रिएट करता है और नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ हट जाता है और अनवांटेड एग्रावेशन जो होते हैं वो नहीं होते हैं. तो अनवांटेड एग्रावेशन या मेडिसिनल के दूसरे इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए हमें लॉ ऑफ मिनिमम अप्लाई करना चाहिए. और मेडिसिन हमेशा उस लोअर पोटेंसी पर रखनी चाहिए जिस पोटेंसी पर हमें जो नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ है उसको वहाँ से हटाना है. The fourth law is doctrine of drug proving. डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग का मतलब है कि जो होम्योपैथी में मेडिसिन यूज की जाती हैं पहले उन्हें प्रूव किया जाता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर. प्रूव करने के लिए हम उसके सिम्टम्स जो होते हैं उन्हें नोट किया जाता है और उन्हीं सिम्टम्स को हम जो बीमार होता है उसके साथ सिमिलर करते हैं. ड्रग प्रूविंग को हमेशा ही हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर किया जाता है क्योंकि जो सिम्टम होते हैं वो कम्प्लीटली हमें हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर ही दिखाई देते हैं और वो किसी भी अगर बीमार है पहले से उसके सिम्टम्स के साथ वो अटैच नहीं होते हैं और हमें कंप्लीट जो पिक्चर है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है वो कंप्लीट दिखाई देता है. इसीलिए ये फोर्थ लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग उसको भी अप्लाई करना ज़रूरी होता है. द फिफ्थ लॉ इज डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन. होम्योपैथी में
डायनामाइजेशन जो है यानी कि जो मेडिसिन का जो मेकिंग है वो दो तरीके से किया जाता है। द फर्स्ट थिंग इज ट्राइचुरेशन एंड द सेकंड इज सक्सेशन। तो इनमें क्या होता है कि जो मेडिसिन जो होती हैं उनका जो मेडिसिन वैल्यू होता है उन्हें डायनामाइजेशन करने के बाद उसके जो एग्रावेशन जो होते हैं या उसकी जो दूसरे टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और सिर्फ उतना ही पार्ट या उतना ही मटेरियल यूज किया जाता है जितना मेडिसिन के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि डायनामाइजेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो जब वो एनवायरनमेंट में होती हैं तो वो टॉक्सिक होती हैं, लेकिन आफ्टर डायनामाइजेशन वो हमारी मेडिसिन बन जाती हैं। तो डायनामाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उसके लिए जो मेडिसिन जो होती है उसके टॉक्सिक इफेक्ट को उठा के मेडिसिन जो वैल्यू होती है उसको बढ़ाया जाता है। द सिक्स्थ लॉ इज थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू हनीमैन, वाइटल फोर्स इनिमेट्स लाइफ, मतलब एक लाइफ फोर्स कह सकते हैं, या वो फोर्स जो हमारी लाइफ को बैलेंस करता है, या द हार्मनी कंडीशन ऑफ द हेल्थ। जब वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तब बीमारी होती है, और जब वाइटल फोर्स को अरेंज किया जाता है तो हेल्थ की कंडीशन आती है या क्योर की कंडीशन आती है। तो इसलिए थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग हम वाइटल फोर्स का जो डिरेंजमेंट होता है उसका अरेंजमेंट करते हैं या उसे नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं, जिसे बोला जाता है क्योर, या किसी पेशेंट को पहले वाली कंडीशन में सेम कंडीशन में लेके आना। एंड द सेवेंथ लॉ इज थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में हनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज को डिफाइन किया है, जिसमें हनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज के 3 टाइप बताए, द सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। अकॉर्डिंग टू सोरा, सोरा इज द फादर ऑफ एनी क्रॉनिक डिजीज। सोरा जब होता है तब कोई भी बीमारी शुरू होती है, और यही बेसिक जो रूट कॉज ऑफ द डिजीज होता है। द सेकंड इज साइकोसिस एंड थर्ड इज सिफिलिस। तो ये पूरा थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, जिसमें 3 मियाज्म है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो इन होम्योपैथी इन हम सारे प्रिंसिपल्स को एक एक करके जब हम मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा हर प्रिंसिपल उस मेडिसिन में अप्लाई होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। सबसे फर्स्ट द लॉ ऑफ सिमिलिया, जिसको बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर, और इसमें इसके अकॉर्डिंग होता है कि जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उसकी सिमिलैरिटी हमारा जो पेशेंट होता है उसके सिम्टम्स के सिमिलैरिटी के साथ मैच होना चाहिए। द सेकेंड इज लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, मतलब हमें एक बार में एक ही ड्रग को यूज करना है, 2 या 3 ड्रग नहीं देने हैं। जो भी हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन को सिलेक्ट करने के बाद एक ही मेडिसिन अप्लाई करनी है। द थर्ड इज लॉ ऑफ मिनिमम, इसके अकॉर्डिंग होता है हमें वही डोज देनी है जो उस बीमारी में जो हम पेशेंट देख रहे हैं उसकी टोटलिटी के बाद उसके लिए वो डोज मिनिमम होनी चाहिए, और वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज को क्रिएट करने में सक्सेस होनी चाहिए। द फोर्थ इज डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, मतलब हम जो भी ड्रग दे रहे हैं वो वेल प्रूव्ड होनी चाहिए और वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर कंप्लीट प्रूव होने के बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बाद हमारे सामने होनी चाहिए। फिफ्थ डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन है, जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम डायनामाइजेशन करते हैं या मेडिसिन को जो हम बनाते हैं उसमें हमारे जो ट्राइचुरेशन और सक्सेशन है उन्हें हमें कंप्लीटली देखना होता है। और सिक्स्थ थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, यानी कि डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स जो होता है उसे हमें हार्मनी कंडीशन में लेके आना होता है, और उसके बाद हमें पेशेंट को क्योर कंडीशन में लाना होता है, यानी कि जो उसकी हेल्थ की जो स्टेट होती है प्रीवियस स्टेट जो होती है उसमें लाना होता है।
द सेवेंथ इज थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज, यानी कि द रूट कॉज ऑफ द डिजीज जो होते हैं वो मियाज्म होते हैं, और हमें वो जो मेडिसिन जो है वो होती हैं वो हमें एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन अकॉर्डिंग टू केस स्टेटिंग देनी होती हैं। तो ये है पूरा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी।